हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टीवी माय नोट्स। आज हम लोग लाइव वीडियो में 30 जीके कवर करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर आगे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी महलनोबिस, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी वीके आरवी राव। इसके आंसर होंगे सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकार, सी पूंजी निर्माण या फिर डी उपरोक्त में से सभी। तो इसके आंसर होंगे डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी व्यापारिक बैंक या फिर डी भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके आंसर होंगे डी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा या फिर डी केरल। तो इसके आंसर होंगे डी केरल। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। और इसके आंसर होंगे बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी लाला लाजपत राय। इसके आंसर होंगे बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती या फिर डी चंपा। इसके आंसर होंगे डी चंपा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होने चाहिए? मैं 5 सेकेंड देती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण या फिर डी समुद्री सतह पर भूकंप। इसके आंसर क्या होने चाहिए? 5 सेकेंड के अंदर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई या फिर डी बेंगलोर। क्या हो सकता है इसका आंसर? नीचे लाइव कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ये BVI क्वेश्चन है, इससे एकदम आप रट लें और जिसको इसका आंसर आता है वो नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसका आंसर होंगे सी
महबूब उल हक। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर, बी एफ बांटिक, सी एस वेक्समैन या फिर डी रोनाल्ड रॉस। इसका आंसर होगा बी एफ बांटिग। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी ताप्ती। और इसके आंसर होंगे बी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है ए फफूंद, बी जीवाणु, सी वायरस या फिर डी शैवाल। और इसके आंसर होंगे ए फफूंद। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन है पित्ताशय, बी अग्न्याशय, सी पित्तवाहिनी या फिर डी यकृत। जिन लोगों को इनका आंसर पता है वो प्लीज आंसर दें। और इसके आंसर होंगे, चलिए मैं बता देती हूँ, डी यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन था? इसके ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के सुंदरम या फिर डी टी स्वामीनाथन। इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ, बी सुकुमार सेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सेरीकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिस्सीकल्चर या फिर डी एपीकल्चर। इसका आंसर होगा डी एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इसका ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी या फिर डी एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा सी चांदी। ओके, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरिन, सी एथिलीन या फिर डी ब्यूटाडाइन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 सेकेंड है आपके पास। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है 19 का ए आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका आंसर है आइसोप्रीन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर मैं सही हूँ तो इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये बहुत बार, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जा चुके हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका आंसर चलिए मैं बता देती हूँ, डी यकृत।
अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ऑप्शन है ए ऊर्जा का, बी बल का, सी संवेग का, या फिर डी शक्ति का। आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। इसका आंसर होगा ए ऊर्जा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरकरी है, क्या है? ए ठोस धातु, बी द्रव अधातु, सी ठोस अधातु, या फिर द्रव धातु। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी द्रव धातु। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है श्यानता, बी बॉल का नियम, सी गुरुत्वीय बल, या फिर डी पृष्ठीय तनाव। इसका आंसर है 23 का है आंसर डी पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है ए गोवा, बी कन्नौर, सी कालीकट, या फिर डी कोचीन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले। और आपके पास 5 सेकेंड है इसको आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ए गोवा। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है ए विपक्षी दल का नेता, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, या फिर डी राज्यसभा का अध्यक्ष। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए टाइम ओवर। इसका आंसर होगा ए विपक्षी दल का नेता। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? ए अमोनिया, बी जल, सी मीथेन, या फिर डी कार्बनिक जल। आपके पास 5 सेकेंड है इसका आंसर देने के लिए। चलिए टाइम ओवर। इसका आंसर होगा बी जल। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, या फिर डी केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ। इसका आंसर के लिए आपको 5 सेकेंड है। चलिए टाइम ओवर। इसका आंसर होगा डी केरल में। ओके। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी।
कहाँ थी? इसके 4 ऑप्शन है। ए चन्नापट्टनम में, बी मदुरई में, सी कांचीपुरम में, या फिर डी महाबलीपुरम। इसका आंसर होगा सी कांचीपुरम में। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर ले, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन रिपीट करेंगे 100%, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? किसने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? इसके 4 ऑप्शन भी हैं। ए अकबर, बी हरिहर, सी कृष्णदेव राय, या फिर डी बहमनी का सुल्तान। इसके आंसर देने से पहले मैं बता दूं, अगर ये 30 क्वेश्चन में आपको अपना स्कोर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताती हूँ। कौन विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? वो हैं बी हरिहर। ओके, अगला प्रश्न है। ऋग्वेद काल के देवता हैं। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोग, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन। एम आई राइट, यस और नॉट? नीचे इसका आंसर दें। 30 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं। जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन्हें यह क्वेश्चन पता होगा कि वो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो एम आई राइट, यस और नो नीचे बताएं। तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ 30 का। तो 30 का आंसर होगा सी इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद काल के देवता हैं इंद्र और अग्नि। ठीक है, यह प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के साथ। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।